आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाते हुए दुआ करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके कदमों में आते हैं। आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारी जिंदगियों में दी कि हम आपके इस विशेष पवित्र दिन में आपके भवन में आए और मिलकर के आपकी आराधना करें, आपकी बढ़ाइयों, आपके उपकारों को स्मरण करें, उसकी गवाही दें और आपके नाम को ऊंचे को उठाने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, इस समय जब तेरे वचनों के ऊपर मनन करते हैं, आप हमारी तमाम कमियों को दूर करें और हमें तेरे वचन को समझ के इन वचनों में बने रहने के लिए बरकत और आशीष। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम, आमीन। मेरे साथ आप निकालेंगे नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर 10 वचनों तक। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसके 1 वचन से 10 वचनों तक। इसके 3 मुख्य भाग हैं, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें हम देखते हैं 1 से 4 वचनों तक। जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं, जब प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करने की आशीष, और दूसरा है 5, 6, 7 और 8 प्रभु के ऊपर भरोसा रखने की आशीष, और 9 और 10 जब हम प्रभु को देते हैं, ब्लेसिंग ऑफ गिविंग जो है दान देने की आशीष। तो पहले हिस्से में हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। तो सबसे पहले परमेश्वर के वचनों को मानने की आशीष, परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा रखने की आशीष है। मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। और दूसरे वचन में लिखा, ऐसा करने से है ना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक दिन जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हम सबको जिंदगी देना चाहता है, जीवित रखना चाहता है, तंदुरुस्त रखना चाहता है, नहीं चाहता कि किसी प्रकार की हानि, नुकसान, किसी प्रकार की बीमारी से हम पीड़ित हों और परमेश्वर की आराधना करने से वंचित रह जाएं। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना और मेरी शिक्षा को ना भूलना। बहुत बार हमें ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत कम होता है। तो इन तमाम चीज़ों से प्रभु हमें ये कहते हैं, हमें प्रभु के वचनों को मानना है, प्रभु के वचनों को सीखना है, प्रभु के वचनों में बने रहना है, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर का वचन कहता है तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक दिन जीवित रहेगा। आगे यह वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, बल्कि इसको अपने गले का हार बना लो। गले का हार हम क्यों डालते हैं, है ना? हम अच्छे लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए, खूबसूरती जो है हमारे द्वारा प्रकट की जाए, हम गले में हार डालते हैं, माला डालते हैं, तरह तरह की मोती, तरह तरह के रंगों को हम जो है डालते हैं ताकि हम अच्छे लगे। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यदि हमने सुंदर बनना है, यदि हमने अच्छे लगना है, यदि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में खूबसूरती आनी है, तो वो परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, कृपा और सच्चाई के द्वारा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, बल्कि इसको अपने गले का हार बनाना। और फिर आशीष है, ऐसा करने से नहीं, आगे बढ़िए थोड़ा सा। ऐसा करने से 5 वचन पढ़िए, 4 वचन पढ़िए, 4 वचन। ऐसा करने से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है
कि मनुष्य भी और परमेश्वर भी हम पर अनुग्रह करें, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी आज़, उनका कॉपरेशन हमारे साथ बना रहे। परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को सुशोभित करना, इनको अपने गले का हार बनाना। वचन कहता है कि ऐसा करने से तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। और आखिरी हिस्से में क्या लिखा है? तू अति बुद्धिमान होगा। तो देखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से क्या होता है? बुद्धि भी आ जाती है, बुद्धिमान भी बन जाते हैं। और कितने अति, मतलब एक जो है उसकी क्वांटिटी के तरीके से बता, अति बुद्धिमान, बहुत ज्यादा परमेश्वर बुद्धिमान बनाएंगे। और ये जो वचन जिसके द्वारा लिखे गए उस व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। राजा सुलेमान ने ये वचन लिखे और वो इन चीजों को जानता है, मानता है, इन चीजों की गवाही देता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, तो प्रभु न सिर्फ परमेश्वर, न सिर्फ मनुष्य, बल्कि सबका अनुग्रह हम पर होता है। प्रभु हमें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हमें परिपूर्ण करता है। जब हम देखते हैं कि तू अति बुद्धिमान होगा, तो सुलेमान अपने आप में एक उदाहरण थी उन लोगों की जो बहुत समझदार थे, जो बहुत बुद्धिमान थे, जिनके लिए जो भी समस्या आ जाती थी बड़ी आसानी से उनका समाधान करता था। अपने सारे राज के सिस्टम को बहुत ही उत्तम रीति से वो चलाने वाला था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि और उसे ज्ञान दिया हुआ था। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन में बने रहने के वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, और वचन से या कर्म से जो कुछ भी करो परमेश्वर के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दो। राजा दाऊद कहते परमेश्वर के वचनों के द्वारा के लिए कि तेरे वचनों को मैंने मनन किया, तेरे वचनों को मैंने थामा हुआ है, तेरे वचनों को मैंने अपने दिल में रखा, तेरे वचनों के ऊपर मैं रात दिन ध्यान देता हूँ, और ऐसा करने से मैं अपने शत्रुओं से ज्यादा समझदार हो जाता हूँ। तेरे वचनों को की चेतावनियों, तेरे वचनों की जो उपदेशों को पकड़ने के द्वारा मैं अपने टीचर से और अपने बुजुर्गों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाता हूँ। मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है, मैं पाप करने से भी बच जाता हूँ, मैं हर प्रकार के नाश और नुकसान होने से भी मैं बच जाता हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बहुत, हमारी उन्नति के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी कामयाबी के लिए और हमारी जिंदगी के प्रभावशाली होने के लिए। जब मूसा की मृत्यु हो गई और यहोशू को कमीशन दिया गया, यहोशू 1 अध्याय उसके 8 और 9 वचन में यही लिखा गया है। पहले तो यहोशू को यह कहा गया है कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उससे ना तुम दाईं ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उनके अनुसार करने की तो चौकसी करेगा तो जिंदगी भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। और फिर व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना, दिन और रात इसी के ऊपर मनन करना। तो क्या है, ऐसा करने से तेरे सब काम और तुम प्रभावशाली हो। देखो, क्या तेरे सब काम सफल होंगे, सब कामों में तू सफलता पाएगा और तेरा जिंदगी भी जो है प्रभावशाली होगी। कैसे? परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने से, परमेश्वर के वचन को थामे रखने से, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखने से, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के द्वारा परमेश्वर में बहुत प्रकार की आशीषों और बरकतों से परिपूर्ण करता है। आगे परमेश्वर कहता है कि इस व्यवस्था के अनुसार चलेगा तो तू जहां कहीं जाएगा
वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। प्रभु हमारे साथ रहना चाहते हैं, प्रभु हमें संभालना चाहते हैं, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, प्रभु हमें हर प्रकार की उत्तम बरकतों से परिपूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें प्रभु के वचन को महत्व देना, प्रभु का वचन अपने हृदय में रखना, ना तो दाईं ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना, ना तो इसको कम करना इसको ज्यादा करना है। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने का हमें प्रयास करना है। तो प्रभु के वचन के अनुसार हमारी जिंदगी जो है प्रभावशाली होगी, कामों में सफलता मिली और प्रभु हमें आगे अपनी जिंदगी में और बढ़ने की आशीष देते। दूसरा हिस्सा जो है वो 5 और 6 वचन में है, 7 और 8 वचन में पढ़ेंगे। 5 वचन, पांच वचन में क्या लिखा गया? तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि क्या है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अभी हमने शुरू किया परमेश्वर के वचन को मानने का, परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में रखने का, परमेश्वर के वचनों में बने रहने का। और अचानक से प्रभु का वचन आता है, जो है बात बदल जाती है कि तुम अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। और इसका लिंक है चौथे वचन के आखिरी कड़ी को, आखिरी लाइन क्या लिखा है? तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का हुक्म, परमेश्वर के वचनों में जब हम बड़े रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बुद्धिमान बना देगा, परमेश्वर हमें अक्लमंद बना देगा, हमें जो हर प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन प्रभु आगे चेतावनी देता है, तो अपनी बुद्धि का, अपनी अक्ल का सहारा ना लेना, बल्कि क्या करना है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और फिर उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग। प्रभु यीशु मसीह के चेले पूरी रात मछली पकड़ रहे थे और दिन की सुबह के समय प्रातः काल के भोर प्रभु यीशु मसीह उनको आके मिलते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, बालको क्या तुमने मछली पकड़ी है? तो पतरस का उत्तर था, क्या था? हमने रात भर प्रयास किया है, हमने मेहनत की है, परंतु हे प्रभु एक भी मछली नहीं। और प्रभु ने उनको डायरेक्शन दी, प्रभु ने उनको डायरेक्शन दी कि इस जगह पर जो है जाना। तो फिर पतरस फिर एक बार फिर दोहराता है कि हे प्रभु हमने रात भर मेहनत की है, फिर भी यदि तू कहता है तो हम प्रभु के ऊपर भरोसा करके प्रभु के नाम से वो जाल डाल रहा। तो वचन में लिखा है जब जाल डाला गया तो इतनी मछली आई कि उनका जाल, और एक जगह पर लिखा है इतनी मछली आई कि बड़ी बड़ी जाति की 153 मछली 153 153 मछली आई और उनको दूसरी किसी वालों का सहारा लेना। तो जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के ऊपर जो है जब हम भरोसा रख के अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, तो प्रभु हमें बहुतायत से बरकत देते हैं। अभी पतरस के बारे में हम सब जानते हैं कि वो पेशेवर मछुआरा था, वो प्रोफेशनल फिशरमैन था। उसके परिवार के लोग उस समय ये मछली पकड़ने का बहुत बड़ा अच्छा जो है धंधा हुआ करता था। और पतरस जो है अपने बड़ों के साथ इन जगहों पर जो है बचपन से, जब से उसने वो संभाली होगी तब से लेकर अब तक वो मछली पकड़ता है। और वो अपनी बुद्धि का यदि सहारा लेता, यदि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कहता, प्रभु आपको क्या पता? पहली चीज एक उसके सामने बहुत बड़ी सच्चाई थी कि उसने रात भर अपने साथियों के साथ मेहनत की, पूरी रात जाल डालता रहा। और दूसरी चीज उसको पता था कि इस झील में कहाँ मछली है। मछली पकड़ने वाले को पता है कि पानी का कौन सा लेवल होता, कौन सी जगह होती है जहाँ मछली पाई जाती है, और वो उसी तरीके से उन्हीं जगहों पर जाकर के वो जाल को बिछाता है। जो पतरस ने तीसरी चीज उसके सामने थी कि प्रभु यीशु मसीह को मछली पकड़ने का कोई भी अनुभव नहीं,
पतरस अनुभवी है, पतरस ने प्रयास किया, पतरस को सब कुछ पता था, फिर भी उसने अपनी बुद्धि का, अगर हम में से कोई होता तो हम प्रभु यीशु से एकदम से कहते, कभी मछली पकड़ी आपने, है ना, एकदम से कहते आप तो बढ़ई का काम करते, जाओ जाके कुर्सी और मेज बनाओ, है ना। हमारा रिस्पॉन्स क्या होता, हम एकदम से कहते जाके सोफे बनाओ, जाके बेड बनाओ। आपको जो है मछली पकड़नी नहीं आती, मछली पकड़नी हमें आती है और हमने प्रयास किया है। प्रभु अब हम थक चुके, पूरी रात हमने प्रयास किया, अब मेहरबानी करके हमें घर जाने दो, हम जाके अब जो है सोना चाहते हैं। लेकिन पतरस ने क्या, प्रभु हमने प्रयास किया है, प्रभु हमने मेहनत की है, लेकिन फिर भी यदि तू कहता तो हम जाएंगे। और जैसे उन्होंने डाल डाला, आप सब जानते हैं कि बहुत सारी मछलियों से जाल भरा हुआ। तो प्रभु का वचन क्या, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, पूरे मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत बार हमारे काम जो है रुके होते हैं, हमारे कामों में रुकावट आ जाती है, हमारे काम बने बनाए जो है बिगड़ जाते हैं। बहुत बार हम परसेंटेज बनाते हैं, 99% काम हो चुका है, 99% काम होने के बाद 1% उसके ऊपर हावी हो जाता है, काम नहीं हो जाता, रुकावट हो जाती है। कई बार हम खेल में और जगह, कई फील्ड में हम जो है ये देखते हैं कि जीत 99%। कई बार हम जो है इलेक्शन की बातें भी करें तो 99% वो कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन क्या होता है जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट कुछ और होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने ऊपर ज्यादा, परमेश्वर के ऊपर कम, हम अपनी बुद्धि का ज्यादा सहारा लेते हैं और प्रभु के ऊपर जो है कम सहारा, प्रभु के ऊपर कम जो है हमारा भरोसा होता है। तो हमें विश्वास में, हमें जो है भरोसे में प्रभु का सहारा लेना। और जब जब मेरे प्रिय बाइबल के बीच में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारी ऐसी आपको घटनाएं मिलेंगी कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के, जब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कार्य किए गए तो परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी। और जब प्रभु की मर्जी के अनुसार काम हुआ, जब वो काम किए गए जो परमेश्वर का वचन मना करता है, तो वहाँ आशीष की जगह, सफलता की जगह जो है हार का सामना देखना पड़ा। तो प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी में चाहते हैं पहले भी कि हम प्रभु के वचन को कभी भी ना भूलें, प्रभु के वचन को याद रखें, प्रभु की आज्ञा और प्रभु की विधियों को स्मरण करें, और दूसरी चीज उसके ऊपर हम भरोसा रखें। तीसरी चीज जो है, प्रभु का वचन 9 और 10 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, हमारी गिविंग के द्वारा, हम जो दान देते हैं, जब भेंट चढ़ाते हैं, उसके द्वारा प्रभु हमें आशीष देता है। 9 वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार अभी देखिए क्या पढ़ा हमने, अपनी उपज के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा क्या करना है, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और फिर क्या है, इस प्रकार तेरे खाते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में निर्माण मधु उमड़ता है। आप लोग प्रभु के लिए बहुत देने वाले हैं, मैं आपको नहीं कहता, अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है कि जब हमारी सैलरी आती है और उसमें से 10वां हिस्सा निकालते समय हमें बहुत मुश्किल होता है। ये तो हमारी जो है, जो हमारी सैलरी है, हमारी तनख्वाह की जो है बरकत खत्म हो गई, हम अपने घर को कैसे चलाएंगे? घर का किराया है, राशन है, बच्चों की फीस है और बहुत सारी चीजें हैं, हमारा अपने काम है, कैसे होंगे? तो इससे पहले कि हम प्रभु का हिस्सा निकालें, हमारा कलेजा पहले निकल जाता है। तो हमें आशीष भी उसी प्रकार से मिलती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी भूमि की पहली उपज दे करके। मैंने आरकेपुर में, मैंने सेंट स्टीफन में, मैंने दूसरे चर्चेस में
बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा, जवान बच्चों को देखा कि जो उनकी पहली जो है सैलरी आती है वो ऑल्टर पर आते हैं और बताते हैं काम में कि ये मेरी पहली जो है सैलरी है, मैं प्रभु के नाम पर दे रहा हूँ। एक तरीका ये होता है, और दूसरा पहले ये होता है कि यार हमने पहला हिस्सा, पहली तनख्वाह, पहली सैलरी प्रभु के नाम पर ले, तो हम क्या करेंगे? हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ से पार्टी करेंगे? और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम अंकुश रख जाता है, रुक जाती है। पहली उपज देने का मतलब कि जब हमें प्रभु आशीष देता है उसके पहला हिस्सा प्रभु के लिए 10 हिस्से है ना, 10वां हिस्सा प्रभु का है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ऑल द टाइम बिलोंग्स टू द लॉर्ड, सारे दशमांश जो है प्रभु के हैं। और मलाकी ने भी कहा सारे दशमांश परमेश्वर के घर में लेके ताकि उसमें सब कुछ पाया जाए। तो 10 हिस्से बराबर करके पहला हिस्सा प्रभु का, बाकी हिस्से हमारे। और इस प्रकार प्रभु कहते हैं करके देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हें अपनी बरकतों से मालामाल करता हूँ। मेरे प्रियो, मेरा अपना अनुभव है। जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उससे पहले की मैं बात बताता हूँ। अभी मैंने बैप्टिज्म लिया था, जयपुर में था, तो जहाँ डॉक्टर आनंद चौधरी का चर्च था, उस चर्च में मैं जाता था। तो भाई सुनील जयपुरी का नाम आपने सुना होगा। तो वो मेरी मेंबरशिप लिख रहे हैं, तो मेरी जब उन्होंने सैलरी पूछी, सब कुछ बताया, तो कहते भाई आपको तो बहुत तनख्वाह मिलती है, आपकी तो जो है दशमांश भी बहुत अच्छा होता है। एकदम से मेरा ना मैं अलर्ट हो गया, इसका मतलब अगला पॉइंट जो है मेरे से ये दशमांश का मिलेगा। मैं कहा नहीं, ये मेरे ना कुछ अलाउंस है, कुछ इंसेंटिव है, जिसकी वजह से मेरा ग्रॉस इतना बनता है, तनख्वाह तो मेरी इतनी है। मैंने आधी से भी कम करके बताई, तो उन्होंने फिर भी वो करके जो है आगे का ठीक है, ईमानदारी से अपना दशमांश जो है चर्च में देते रहना। तो जब हमें 10वां हिस्सा निकालना पड़ता ना, हमें बड़ी मुश्किल होती है। और मैं ऐसे ही करता था, मैं 10वां हिस्सा नहीं निकालता था। और उस समय मैं सिंगल था, मैं अपने घर में सिर्फ 500 रुपया बेचता था। उसके बाद मुझे नहीं पता, फिल्म लगती तो सबसे पहले फिल्म देखने जाता, मैं और मेरा दोस्त है फिरोजपुर से, और हमारा ऐसे जो है ऐसे पैसा सारा की तरह खराब हो जाता। मैं दिल्ली में आया, और दिल्ली में जब परमेश्वर के दासों से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे सीखा कि जब हम प्रभु के लिए देते हैं, हम बीज बोते हैं। ध्यान से सुना, जो प्रभु के लिए देते हैं हम बीज बोते हैं। और आप जानते हैं जब बीज बोया जाता है तो कितने गुना वो फलवंत होके आता है। प्रभु के घर में देते हैं, प्रभु के दास को देते हैं, प्रभु के नाम के लिए देते हैं, प्रभु के काम के लिए देते हैं। हम जिस भी प्रकार से अपनी कमाई, अपनी आमदनी को परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के काम के लिए हम देते हैं, प्रभु उसको आशीष देता है, उसका ऑनर करता है। और फिर आपको कभी भी आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं आने पाएगी। वो उतने को प्रभु जो है उन 5 मछली और सही बोला मैंने, 5 रोटी और 2 मछली की तरह प्रभु उसी तरीके से हमें आशीष देगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी उपज के द्वारा, अपनी कमाई के द्वारा प्रभु को महिमा देनी। प्रभु के नाम को हमने ऊंचे पे उठाया। मैं अपनी जिंदगी की गवाही देना चाहता हूँ। मैंने प्रभु के दासों से, अपने पास वालों से सीखा कि जो प्रभु का हिस्सा है वो प्रभु को देना, जो हमारा है हमने। प्रभु आप जानते हैं मलाकी की किताब में यही प्रभु कहता है कि तुम मुझे ठगते हो, तुम मुझे धोखा देते हो, और फिर तुम मुझे पूछते हो कि कौन सी बातों में हमने तुझे ठगा है। और आगे प्रभु का वचन कहता है क्या तुम दशमांश, ये तमाम चीजें देने के द्वारा मुझे धोखा नहीं देते। तो जब हम प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु का हिस्सा प्रभु के काम के लिए दे लेते हैं, प्रभु हमें बरकत देता। मैं 2005 में अमृतसर गया, मुझे एक चर्च में बुलाया हुआ था। वो चर्च हाउस फेलोशिप की तरह था। तो मैंने वहाँ वचन शेयर किया, संडे का दिन था, और वचन शेयर करने के लिए जब चाय पीते हुए हम ऐसे बात करें चर्च फाइनेंस की, चर्च की ज़रूरतों के लिए, तो मैं उनसे शेयर करता कि जब हमारी कोई ज़रूरतें होती है हम अपने 2-4 लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और वही उसको पूरा कर देते हैं।
तो वो पास्टर जिस चर्च में मैं था, वो कहते हमारे चर्च में हम पिछले 6 महीने से अपने पीए सिस्टम के लिए अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं, हमारे 6 महीने पूरा नहीं हुआ। और मैंने उनसे पूछा, मैं क्या आपका कितना है, आपको और कितना चाहिए? तो उनका पीए सिस्टम ऐसा नहीं था, उनको एक बैटरी चाहिए थी, एक माइक चाहिए थे और उनका एम्पलीफायर बहुत बड़ा सेट नहीं चाहिए था। तो कहते हमारे जो है 3000 की हमें जरूरत है, 1500 हमारे पास है। उनके लिए 1500 इकट्ठा कर पाना उनको मुश्किल लग रहा था। तो प्रभु ने मेरे से बात की कि यहाँ हेल्प करनी चाहिए। वहाँ आराधना खत्म हुई, चाय पानी का, मैं जब वापस अपने घर जाने लगा धारीवाल, तो मैंने उनको 1500 रुपया दिया, ये कह के पास्टर जी मैं चाहता हूँ कि अगले संडे आप जो भी आपको चाहिए आप खरीदो और अगले संडे की आराधना आपके माइक से हो, ताकि परमेश्वर का वचन दूर तक जाए और लोग इसे सुने। मैं अपने घर में गया, घर में कुछ समय रहा, उसके बाद मैं करनाल वापस आया जहाँ मैं सेवकाई करता था असेंशन चर्च में। मैं आया तो बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं और उन चिट्ठियों के बीच में एक चिट्ठी ऐसी थी जिसमें मुझे ट्रांसलेशन का काम मिला। और जब मैंने एक किताब को त्रिविला से थी पार्टी जिन्होंने वो किताब भेजी थी, मैं जब उसको कंप्लीट किया तो मुझे 23,883 रुपये मिले। दिए कितने थे? दिए कितने थे? 1500। और प्रभु ने आशीष कितनी दी? 15,000 नहीं, 23,000। मतलब प्रभु कभी भी किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु के लिए जो हम देते हैं, प्रभु दुगने से भी बढ़कर हमें आशीष देता है। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के लोगों की आप दुआएं सुनेंगे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर से वचन से प्रभु का हिस्सा प्रभु को देना सीखा है। और प्रभु ने मुझे कभी कभी नहीं आने दी। ये नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरे पास जस्ट सफिशिएंट होता है। जितनी मुझे जरूरत होती है प्रभु वो मुझे दे देता है। और मेरे इस करियर में मेरे 3 बच्चे हैं, 3 जो है वो पढ़ लिख गए हैं, नौकरियों पर है, 3 की शादी हो गई है। और मैं प्रभु की महिमा के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहता हूँ, मुझे कभी किसी से 10 रुपये भी उधार नहीं लेना पड़ा। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया क्योंकि हम सब प्रभु के प्रति वफादार हैं। इसलिए तीसरी बात जो हम नीति वचन 3 अध्याय में पढ़ते हैं, तीसरी बात क्या है कि हमें प्रभु का हिस्सा, प्रभु के काम, प्रभु के नाम के लिए अर्पित करना है। और प्रभु के आगे वचन में क्या कहता है 10वां हिस्सा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे, पूरे रहेंगे और तेरे राजकुंडों में से न्यायदार और न्यायदार से जो उमड़ता रहेगा। मैं इस प्रकार से रहता, आपको नए नए प्रकार से, नए नए साधनों से प्रभु आशीष देता रहेगा। ये हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है उसने मेरी और आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करना है। बहुत बार हम शेयर करते हैं सारपत की उस विधवा को, उसने परमेश्वर के दास के लिए इनकार नहीं किया। एलिया जाता है, अकाल का समय है, मुट्ठी भर उनका मैदा है और कुप्पी में तेल है और कुछ नहीं, खाने वाले 2 जने हैं। और वो एलिया साहब उनसे मांग रहे हैं और कहती तेरे परमेश्वर की सौगंध, मेरे पास एक मुट्ठी आटा या मैदा है और एक कुप्पी में तेल। और एलिया ने पता क्या कहा, आप ध्यान से पढ़ना, पहले मेरे लिए लेके आओ। वो कहती कि आखिरी खाना है, इसके बाद अकाल में मर जाएंगे। कहते नहीं, पहले। और आज कोई पादरी किसी को कह दे तो क्या हो, एकदम से पास्टर कमेटी में शिकायत, बिशप को शिकायत पहुंच जाएगी, आपका पादरी ऐसा कहता है। क्योंकि ऐसा होता है, किसी ने शादी की फीस मांग ली, किसी ने किसी और जगह पर मांग लिया, तो पादरी की शिकायत। लेकिन एलिया क्या कहता है, पहले मुझे दे। और जब उसने वो किया, परमेश्वर के दास को अपनी घटी में से, अपने आखिरी भोजन में से उसको दिया। और जब तक अकाल पड़ा रहा, उनके उस मुट्ठी भर आटे में और उनके कुप्पी भर तेल में किसी भी प्रकार की कोई, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार दे के मुझे परखो, परख के देखो कि मैं स्वर्ग के भंडार खोल करके तुम्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता हूँ क्या नहीं। मेरे जी लोग, परमेश्वर वफादार है,
जब हम प्रभु को देते हैं तो हम बीज बोते हैं उस बड़ी उपज के लिए जो प्रभु आशीष के तौर पर हमें देता है। मैं गाँव का हूँ, मैंने खेती बाड़ी की है और आप जानते हैं, जो खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं, यदि आप एक दाना नीचे गिरेगा जमीन में, जब वो उग के आएगा एक पौधा आएगा और पौधे के बाद उसी पौधे के बीच में इतने सारे पौधे आ जाएंगे, आपके एक हाथ में आएगा और उसको जो है एक एक बाली लगेगी, उसमें जो है 20, 25, 30, 50 बहुत मजबूत है, बहुत जो है क्या बोलते हैं हेल्थी पौधा है, तो उसमें 100 दाने भी लग जाएंगे। कितने दानों से? एक दानों से। कितना ज़्यादा प्रभु जो है मल्टीप्लाई करता है। जब हम परमेश्वर के कामों के लिए देंगे, प्रभु हमें भी इसी प्रकार से अपनी आशीषों, अपनी बरकतों से परिपूर्ण करता है। प्रभु की प्रतिज्ञा है, इस प्रकार दे के देखो कि मैं तुम्हें आकाश की खिड़कियां खोलकर अपनी बरकतों से मालामाल करता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, मेरे परिवार में मैंने लोगों को देखा है जिनकी अच्छी अच्छी तनख्वाहें हैं, मतलब उनमें से एक के बराबर मेरे जैसा बंदा 3 महीनों में लेता है और उनको अक्सर ये कहते रहे देखा तंगी है, पैसे की दिक्कत है। मैं यमुनानगर में था तो मेरे बहनों एयर इंडिया में काम करते थे, उस समय वो रिटायर नहीं हुए थे, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि जितनी तुम दोनों में से एक की है, अगर मेरी हो उससे आधी भी मेरी हो तो मैं बहुत बड़ी चैरिटी करूं, बहुत सारे लोगों के साथ में जो है लेन देन का व्यापार करूं, उनकी हेल्प करूं। उस समय मेरे चुप रहे, घर गए, दिल्ली वापस जब आए तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी कमाई मैं जो है दुनिया के लिए नहीं कमाता, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए कमाता। और अक्सर उनको 2 बार महीने में सैलरी मिलती थी। एयर इंडिया के मैनेजर थे, तो आप समझ सकते हैं कितनी सैलरी हो सकती है। तो मैंने उनको कभी भी ये नहीं देखा कि हमारे पास बहुत कुछ है, उनके पास हमारे पास तंगी है, देते समय भी और बहुत तरीके से उनको सोचना पड़ता है। तो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको आपके द्वारा बहुत सारे लोगों तक अपनी आशीष को पहुँचाना चाहता है। हमें प्रभु का हिस्सा प्रभु को देना, हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, हमें प्रभु के वचनों को अपने दिल में रखना है और इन वचनों के अनुसार अपना जीवन जब व्यतीत करेंगे तो प्रभु हमें कसरत से, बहुतायत से अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेंगे। आइए दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। तेरे वचनों को बड़े सीधे साधारण तरीके से हमने देखा कि जब हम आपके वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, तो अपने वचनों के अनुसार चलते हैं, तो आप हमें बहुत आशीष देते हैं। आप पर भरोसा रखने के द्वारा आप हमारे सीधा मार्ग निकालते हैं। और जब हम अपनी उपज के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा करते हैं, तो आप हमारे खतों को भरा और पूरा रखते हैं और हमारे रसगुल्लों में नया नया दाख मधु उमड़ता रहता है। प्रभु जी नए प्रकार की उत्तम बरकत आशीष मुझ पर, हमारे इस पास्टेट पर, एक एक प्रियजन पर बनी रहे, जिन्होंने तेरा वचन जो सुना है प्रभु, उनकी जिंदगियों में आपकी बहुतायत की बरकत और आशीष बनी। हम सब पर अनुग्रह कर, हमारी कमी घटी कमजोरी को दूर कर और हम सबको अपनी महिमा अपने जलाल में लेकर आ। इस प्रार्थना सुने, प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के नाम से